लोग अवंतिका के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे थे उन्हें अर्जुन ने घूरना शुरू कर दिया था। अर्जुन की डराने वाली आंखों से वो लोग कांपने लगे। जिन्होंने भी अवंतिका की इंसल्ट की थी वो अब अपने किए पर पछता रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर दिया और एक चूहे की तरह ऐसे छुप गए जैसे किसी बिल्ली ने उन्हें पकड़ लिया हो। अर्जुन अवंतिका के पास में खड़ा था और भीड़ पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए था और अब कोई भी अवंतिका की इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह आदमी कितना अमीर हो सकता है? इस आदमी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यह आदमी बहुत अमीर है। मुझे पहले कभी किसी ने बकवास नहीं कहा है। वो मुझे सिर्फ इसलिए इनाम दे सकते हैं क्योंकि मैं ओरिजिनली इस शहर से नहीं हूँ। अवंतिका ने अपनी आंखों में आंसू लेकर अर्जुन से कहा और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। अपनी पत्नी की इंसल्ट होते हुए देख और इन लोगों ने उसे रोने के लिए मजबूर किया। अर्जुन के दिल में काफी तेज दर्द होने लगा। ये किसी भी अजनबी के लिए कितना आसान था कि जो लोग कभी उसके बारे में जानते तक नहीं है उन्होंने उसके लिए बुरे बुरे शब्द कहने शुरू कर दिए थे। यह ऐसा था जैसे वो सोच रहे हो कि अवंतिका में फीलिंग्स ही नहीं थी। अवंतिका, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई भी तुम्हारी इंसल्ट या तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बस मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हें नाराज किया और मैं श्योर करूंगा कि पूरा अग्रवाल परिवार तुम्हारे साथ रहे। मैं कसम खा के कहता हूं कि जब तक तुम्हें रुलाने वाले को मैं अपने हाथों से सजा नहीं दे देता मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगा। क्या ये सच था? इतनी सी बात पर अर्जुन ने पूरे अग्रवाल परिवार को अवंतिका के साथ खड़ा कर दिया था। अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर सारी ऑडियंस में एक हलचल मच गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन है। अर्जुन के शब्दों ने ऑडियंस का दिल दहला दिया था। अगर वो अग्रवाल परिवार का हिस्सा था तो उन्हें सच में अवंतिका की इंसल्ट करके उसके गुस्से का टेस्ट नहीं करना चाहिए। सच में अग्रवाल ग्रुप के फेमस प्रेसिडेंट की पत्नी होने के नाते उसके साथ बहुत सारी चीजें साथ में आई थी, लेकिन अवंतिका ने उन लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। इसके अलावा अर्जुन अपने मुंह में एक सोने की चम्मच के साथ पैदा हुआ था। अपनी उंगली के एक इशारे पर वो किसी को भी बना सकता था और मिटा सकता था। जो वो चाहे वो कर सकता था और कोई भी उसे मना करने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। अर्जुन के इतने हैंडसम चेहरे के साथ अवंतिका जानती थी कि अर्जुन जिस भी लड़की को चाहे वो उसे मिल सकती है। अगर वहां अभी भी मक्खियां थी जो अर्जुन की तरफ उड़ सकती थी तो अवंतिका हमेशा अर्जुन के सामने आ जाएगी और ये सोचकर अवंतिका खुद पर मुस्कुराती। अर्जुन ने उन सभी लेडीज में से जिनके पास ब्यूटी और पैसा है उन सब को छोड़कर अवंतिका को चूज किया था। शिखा सावंत जब से उससे मिली थी दूसरी बार अर्जुन की आवाज को सुनकर उसका दिल धड़कना भूल गया था। जब शिखा सावंत ने अर्जुन को पहली बार देखा था तो उसे वो पल अभी भी याद था। लगातार फोन बजने की आवाज सुनकर अपनी जेब से फोन निकालकर अर्जुन ने उसे अपने कान के पास रख दिया और उसने जल्दी से पीच ब्लॉसम रिजॉर्ट जाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसके चेहरे के साइड को दिन की धूप ने सजाया था। उसकी प्रेजेंस को वैसे ही हाईलाइट किया था जो उन्होंने पिक्चर्स की सीनरी विजिट करते हुए देखी थी। हेलो, अर्जुन ने अपना कॉल पिक करते हुए जवाब दिया। कॉल करने वाले पर थोड़ी चिढ़ आने से उसके चेहरे पर एक हैरानी आ गई थी। मैं 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब उसने कॉल खत्म किया तो किसी ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया। उससे कुछ ही मीटर दूर एक यंग लेडी थी जो व्हाइट शेफ यूनिफॉर्म पहने हुए थी। वो अपने घुटनों पर बैठी हुई थी, लगभग एक क्रॉलिंग पोजीशन में, एक हाथ बाहर फैलाए हुए, जैसे कि कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो रोड के साइड पर थी जो कि एक डेंजरस एरिया हो सकता था। अर्जुन को केवल ये जानने में 1 मिनट लगा कि वो अच्छी तरह से नहीं देख पा रही थी और अपनी ग्लासेस को वापस पाने की कोशिश कर रही थी। 2 बार बिना सोचे समझे अर्जुन ने अपनी आंखों से उस एरिया को चारों तरफ से देखा। अर्जुन ने इस लेडी के चश्मे को सड़क के कोने में पड़ा हुआ पाया और तेजी से बिजी रोड से उस लेडी की बाह खींच ली, जहां इंपेशेंट ड्राइवर्स उसे रास्ते से बाहर जाने के लिए कहने के लिए अपने हॉर्न्स बजा रहे थे। बादाम के आकार की भूरी आंखों के साथ लंबे काले घुंघराले बाल। अर्जुन ने अपने दिमाग में उसके फीचर्स को रजिस्टर किया, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला। धीरे धीरे अर्जुन ने उसके आई ग्लासेस जो उसे मिले थे उसके हाथों में रख दिए और उसे छोड़ दिया। वो जल्द से जल्द अपने रास्ते पर निकलना चाहता था। या तो तुम गूंगी हो या तुम सच में बेवकूफ हो, अर्जुन ने कहा। ये लो, ये रहा तुम्हारा चश्मा। शिखा सावंत, वो लेडी जिसे अर्जुन ने छोड़ दिया, शर्मा गई और अभी भी देख नहीं पा रही थी। जब वो अपने ब्लू हेवन रेस्टोरेंट जा रही थी तो बाइकर्स के ग्रुप ने उसे टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसके आई ग्लासेस दूर जाकर गिर गए और उसका शॉपिंग बैग वहां जमीन पर ही गिर गया। हे रुको! ये फील करते हुए कि उसे बचाने वाला यहां से जाने वाला है,
शिखा सावंत ने अपने ग्लासेस पहनने के बाद उसे बुलाया ताकि वो उसे क्लियरली देख सके। अर्जुन रुक गया और अपने कंधों पर नजर डाली। शिखा सावंत का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अर्जुन के चेहरे को देखा। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी एक लेडी से भी ज्यादा सुंदर है? वो इतना सुंदर था कि विश्वास करना लगभग इम्पॉसिबल था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हो सकते हैं। थैंक्स वैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर वेलकम, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, जो कि उसका टाइम पहले से ही काफी वेस्ट हो चुका था। क्या कहा? शिखा सावंत की आईब्रो ऊपर हो गई। वो कंफ्यूज होकर बोली, तुम मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहना चाहती हो, एम आई राइट? अर्जुन ने बेपरवाह होकर पूछा। उसका ध्यान जल्दी से आए हुए फोन को भूल गया था। हाँ, शिखा सावंत का चेहरा चमक उठा। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अर्जुन ने उस पर एक नजर डाली, उसे देखकर सिर हिला दिया। इससे पहले कि वो अपनी कार पर वापस जाता, उसने उसे रोड क्रॉस करा के पूरी तरह से सेफ एरिया में छोड़ दिया। शिखा सावंत मुस्कुराई और अपने उस हाथ को जिसे अर्जुन ने टच किया था उसे अपने दिल के पास ले गई। उस दिन से शिखा सावंत ने उसकी आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके एफर्ट्स उसे पीच ब्लॉसम रिजॉर्ट में ले गए, जहां उसे पता चला कि अर्जुन उस स्टेट का एक फ्रीक्वेंट वीआईपी गेस्ट था। इन सब बातों को याद करके शिखा सावंत अपनी दुनिया में वापस आ गई। उसके चेहरे को तो देखो, कैसे मेरे अर्जुन को घूर रही है। अवंतिका ने एक गहरी सांस ली जब उसने देखा कि शिखा सावंत उसके पति को घूर रही थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि अर्जुन को उसमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। हालांकि अर्जुन को इस तरह से घूरे जाने की आदत थी, लेकिन उसने इन लेडीज को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जो उसे भेड़ियों के पैक की तरह घूरती रहती थी। अर्जुन घबरा गया। उसने अवंतिका के हाथ को अपने हाथ से कंट्रोल किया। लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, यहां तक कि एक खराब मूड में अर्जुन का चेहरा उसके डेविलिशली हैंडसम फीचर्स से पूर हो गया था। अवंतिका, मैं तुम्हारे साथ हूं और आज हम हर किसी को यह दिखाएंगे कि आज कौन अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, और आज हम इन लोगों को यह दिखाएंगे कि जीत किसे कहते हैं। अवंतिका ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी हंसी को छुपाने लगी। अर्जुन के उन शब्दों को बोलने से बहुत पहले अवंतिका ने सभी को यह दिखाने का फैसला किया कि अग्रवाल फैमिली या उनके रेस्टोरेंट ग्रेस पैलेस के बारे में कुछ भी बुरा बोलने वाले को सिर्फ इंसल्ट ही नहीं बल्कि सजा भी मिलेगी। ये देखते हुए वो दोनों फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। अवंतिका ने आगे बढ़ने और उनके असाइंड किचन काउंटर को ढूंढने का फैसला किया। अवंतिका, हमारी जगह यहां पर है। अर्जुन ने अपनी पत्नी का हाथ धीरे से खींचा और उसे अपने किचन काउंटर पर ले गया। उसका इशारा इतना कॉन्फिडेंट था जैसे वो पुराने जमाने का एक शाही राजकुमार था। इस वजह से लेडीज जलन से भरकर कपल को देख रही थीं। वे सभी अवंतिका को देखकर हैरान थीं। अर्जुन जैसे आदमी को पाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा होगा। बहुत से कमेंट अवंतिका के कानों तक पहुंच रहे थे, लेकिन उसने अपना सर ऊपर रखा, वापस चैलेंज से नीचे जाने से इनकार कर दिया। वे सब उसके पति को देखना चाहते थे, उसकी लाश के ऊपर, क्योंकि किसी को भी अवंतिका अर्जुन के साथ एक आंख नहीं भा रही थी। हालांकि शिखा सावंत भी अफसोस से भरी हुई थी, क्योंकि वो उसके सामने वाले सीन को देखने के लिए मजबूर थी। जब उसने देखा कि अर्जुन ने अवंतिका को इंटीमेट तरीके से पकड़ रखा है, तो उसकी आंखें गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ गईं। अर्जुन की नजर में उसके साइड वाली लेडी जरूर उसके लिए कुछ मायने रखती है। उन पर अपनी निगाहें गाड़ते हुए अवंतिका ने शिखा सावंत की आंखों को गुस्से से भरा हुआ देखा। इस लेडी ने वापस मुंह घुमाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, उसने शिखा सावंत को पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि वो उन दोनों के बीच में ना आए, और अगर अब भी उसने अर्जुन और उसके बीच में आने की कोशिश की तो अवंतिका उसे अपनी शादी की न्यूज के साथ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारेगी। ये सही था। अवंतिका का अपने पति को अपना शेफ बनाने के पीछे उसका एक पर्पस था। न केवल अर्जुन उसे टेस्टी पकोड़े बनाने में मदद करने में सक्षम होगा, बल्कि वो शिखा सावंत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी काम आएगा। अर्जुन के इन्वॉल्व होने पर शिखा सावंत खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएगी? बेशक अवंतिका को पता था कि शिखा सावंत को उसके पति के लिए एक अजीब जुनून था। उसे शक हुआ कि शिखा सावंत जानती थी कि वो किसके लिए दीवानी हो रही है। एक मौका है जो अवंतिका खोना नहीं चाहती है। कंपटीशन के समय अर्जुन की प्रेजेंस को अनदेखा करना शिखा सावंत के लिए इम्पॉसिबल होगा। क्या लोगों को लगता है कि अवंतिका एक संत थी? वो ऐसी है जो दूसरों पर गंदी चाल नहीं चल सकती थी। तो फिर वो साफ तरीके से नहीं जानते थे कि ये छोटी शैतान बड़े राक्षस के पास क्यों खड़ी हो रखी थी। अवंतिका बुरों के साथ बुरी और अच्छों के साथ अच्छी थी।
क्यों होता कैसे होता है जानू ना। इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा